हेलो बच्चों, इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण छोटा छोटा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो यह आवर सोलर सिस्टम क्लास 6 के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का 5th वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे किस चीज़ के बारे में। तो आवर प्लेनेट के बारे में, हम अपने प्लेनेट के बारे में इसमें डिस्कस कर रहे थे, एक एक प्लेनेट का। तो पिछले दिनों हम लोगों ने इसमें सैटर्न तक पढ़ चुके थे, और नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो उसमें है यूरेनस के बारे में। यूरेनस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट आफ्टर जुपिटर एंड सैटर्न। इट 4 टाइम्स लार्जेस्ट देन द अर्थ। मतलब यह कह रहा है कि यूरेनस जो है वह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर और सैटर्न के बाद। तीसरा नेक्स्ट चीज़ इसमें ये बतला रहा है कि अगर हम इसके आकार पर ध्यान अगर देते हैं तो पृथ्वी का जो आकार है उसके आकार के 4 गुना बड़ा आकार इसका है। यूरेनस इज द सिमिलर टू द जुपिटर एंड सैटर्न। यूरेनस जो है वह सिमिलर मतलब एक समान है, जुपिटर और सैटर्न के समान है। इट इज़ इट्स कंपोजिशन बट कोल्डर बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब नेक्स्ट ये बतला रहा है कि सन से, सूरज से दूरी होने के कारण यह कोल्डर है, मतलब यह ठंड ग्रह है, ठंडा ग्रह है। यूरेनस ऑल्सो हैज़ द थिन रिंग्स बट दे कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द अर्थ एज दे आर ब्लैक इन द कलर। यूरेनस जो होता है उसमें भी एक पतला रिंग बनाता है यह, लेकिन इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं किसी से, पृथ्वी से। और पृथ्वी से जब हम इस ग्रह को देखते हैं तो यह दिखने में कैसा होता है बच्चों? ब्लैक कलर का, काले रंग का होता है। और इसका अपना नेचुरल सैटेलाइट जो है उसकी संख्या है 27 नेचुरल सैटेलाइट यूरेनस का है। नेपट्टून के बारे में इसमें पढ़ेंगे, नेपट्टून के बारे में। तो नेपट्टून इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू जेंट। नेपच्यून को हम लोग एक दूसरे भी नाम से जानते हैं, ब्लू गेंट्स के नाम से। इट इज़ द farthest planet is the solar system. It the far from the earth that can be the hardly be seen even with the powerful telescope. मतलब इसमें यह कह रहा है कि यह सोलर सिस्टम का काफ़ी फार्थेस्ट प्लेनेट में आता है। यह काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी कठोर होता है। दूसरा, इसको हम लोग देख सकते हैं एक पावरफुल टेलीस्कोप के ही माध्यम से। इट स्पिन क्यूट रेपिडली ऑन इट एक्सिस टेकिंग ओनली 16 आवर 7 मिनट फॉर ए रोटेशन। दूसरा यह कह रहा है कि यह अपने ही एक्सिस पे काफ़ी रेपिडली, काफ़ी तेज़ी से स्पिन भी करता है। यह अपने एक्सिस पे एक रोटेशन को पूरा करने में मात्र 16 घंटा 7 मिनट का समय लेता है। 1 ईयर on Neptune lasted for almost 165 Earth years. Space study that it has 13 satellite thin rings similar to those Uranus. यह कह रहा है कि इसका जो रिंग होता है वह रिंग बहुत ही थिन होता है, पतला होता है। अगर स्पेस से इसको हम अगर देखते हैं तो, और इसके पास अपना 13 उपग्रह होता है, सैटेलाइट होता है, ड्वार्फ प्लैनेट।
A dwarf planet is essential body that the orbit that sun has enough mass to assumes to nearly round shape, and it is not a moon. This include Plato, Carissus, Eris, Makmak एंड हाउ मेनी। अब इसमें यह कह रहा है कि कुछ प्लेनेट है जिसको हम ड्वार्फ प्लेनेट के नाम से जानते हैं, जो पाया जाता है ऑर्बिट में। उसमें प्लेटो आता है, केरिकस आता है, एरिस आता है, ये सब। प्लेटो अर्लियर कंसिडर्ड टू बी ए स्मॉलर प्लेनेट वाज क्लासिफाइड एज ए ड्वार्फ प्लेनेट इन 2006। 2006 में इसको क्लासिफाई किया गया ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में। किसको? प्लेटो को। प्लेटो इज silently smaller than the earth moon. It take Pluto 248 years to go around the sun. One day is Pluto is about 6 into 1/2 day on the earth. इसमें यह कह रहा है कि सूरज को एक चक्कर लगाने में प्लेटो को कितना समय लगता है? तो 248 वर्ष समय लगता है। इसमें नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक यूनिक प्लेनेट के रूप में अर्थ को, जहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग जोन है, लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन है, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं आवर यूनिक अर्थ। आवर प्लेनेट अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज अर्थ टेकन फ्रॉम ए स्पेस सो दैट it is the colorful planet with shades of blue, white, green। मतलब हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, वह एक यूनिक प्लेनेट है, यहाँ पे लाइफ संभव है। दूसरा, अगर अर्थ स्पेस, अगर हम स्पेस से इसको देखते हैं, इसका फ़ोटो लेते हैं, तो यह काफ़ी ही कलरफुल दिखता है। यहाँ पे एक छाया के जैसा भी दिखाई देता है, जिसमें कई कलर है, जैसे ब्लू है, वाइट है, ग्रीन कलर यहाँ पे दिखाई देता है। द ओशन एंड सी मेक द अर्थ लुक ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस। द वाइट कलर रिप्रेजेंट द क्लाउड एंड ग्रीन शो द वेजिटेशन। अब नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि ब्लू कलर जो है वो किस चीज़ को शो करता है? तो ब्लू कलर जो है वह शो करता है ओशन को और सी को। दूसरा, वाइट कलर जो है वह किस चीज़ को शो करता है? तो क्लाउड को वह शो करता है। जो ग्रीन कलर है वह किस चीज़ को शो करता है? तो यहाँ के वेजिटेशन को शो करता है। 30% ऑफ आवर प्लेनेट इज कवर्ड बाय लैंड एंड 70% बाय वाटर। हमारे अर्थ को यूनिक इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे जो लैंड सरफेस है वो 30% है और 70% जो सरफेस है को कवर किए हुए है वह वाटर है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। हमारा अर्थ का जो चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में क्या है? तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, ये सब अवेलेबल है। इट also has a layer of ozone which absorbs some the damaging radiation from the sun। दूसरा, इसमें यह कह रहा है कि अर्थ सरफेस में ही ऊपर एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है, जो ओजोन लेयर जो सन का डैमेजिंग रेडिएशन होता है उसको वह एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसको सोख लेता है, जो खतरनाक किरण होता है उसको। Most importantly, the earth has water. These conditions support life. Beside, our planet has soil which allow planet to grow. सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वह इम्पॉर्टेंट यह है कि अर्थ पे वाटर पाया जाता है, पानी मिलता है, जो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? तो हमारे
लाइफ के कंडीशन के लिए ज़रूरी है, लाइफ के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग देखते हैं, थ्रू द टेम्परेचर ऑन द अर्थ वेरी ए लॉट -85 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस, वी हैव मोर और लेस कांस्टेंट टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट। दूसरा यह कह रहा है कि हमारे ये पृथ्वी पर जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वह -85 डिग्री लेकर के 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। अगर इसके दिन और रात के टेम्परेचर को अगर देखते हैं तो यह दोनों ही स्थिर है, मतलब दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो यह हमारे लिए हार्मफुल हो सकता था। आवर प्लेनेट इज अबाउट द 149 करोड़ 59 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। मतलब इसमें यह बतला रहा है कि 14 करोड़ 95 लाख 91 हज़ार किलोमीटर दूर है यह सूरज से। Therefore it neither too hot nor too cold। इसी कारण से यह कह रहा है कि यह प्लेनेट मतलब अर्थ न बहुत ज़्यादा गर्म है न बहुत ज़्यादा ठंडा है। द अर्थ शेप इज द ग्यूअर्ड, मीनिंग इज द साइलेंटली फ्लैटेड at the pole. It takes 365 into 1/4 day to complete one revolution around the sun। अर्थ जो है वह सन का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का समय लेता है। Complete one rotation is 24 hour। It axis of rotation is tilde, which responsible for change of season। The earth rotates from west to east on its axis। Its rotation cause day and night। यह अपने ही एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेवार होता है सीजन के लिए। दूसरी बात है कि यह रोटेट जो करता है वह वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है और इसी रोटेशन के कारण पृथ्वी पे दिन और रात होता